कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट के मामले में अब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर पुलिस ने मामले में जो एफआईआर दर्ज की उसमें तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम का नाम गायब। सिर्फ अज्ञात ड्राइवर के नाम पर एफआईआर हुई है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद लोगों ने खुद के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को पकड़ा था। हादसे में 6 लोगों को कार से रौंदने के बाद खुद पुलिस शिवम को छुड़ाकर वहां से अपने साथ ले गई थी। नोएडा में दर्दनाक हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है। कार बैक करते वक्त सामने से आ रहा तेज रफ्तार ऑटो टकराकर पलटा। कार ऑटो के चपेट में आने से बाइक सवार डिलीवरी बॉय की गर्दन में गंभीर चोट आई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। यूपी के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर छात्रों का खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल है। इस वीडियो में स्कूली छात्र फेयरवेल पार्टी के बाद 4 कार और 2 ट्रैक्टर में सवार होकर हुड़दंग करते दिख रहे हैं। छात्र कार की खिड़कियों से लटककर तेज रफ्तार में शोर शराबा कर रहे हैं और वहीं 2 ट्रैक्टर पर सवार छात्र ओवर स्पीड में ट्रैक्टर दौड़ाकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। स्टंटबाजी के चलते कई गाड़ियों हादसे का शिकार हो सकती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कानपुर में एचडीएफसी बैंक में महिला कर्मचारी आस्था सिंह ने जाति का रौब दिखाकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ग्राहक को भद्दी भद्दी गालियां दी, धमकी दी। किसी बात को लेकर हुई बहस के बाद महिला कर्मचारी ने रौब झाड़ते हुए मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। इस दौरान महिला कर्मचारी हिंसक होकर लैपटॉप तानते हुए नजर आई। कर्मचारी ने ठाकुर हूं मैं कहकर सरेआम ग्राहक को धमकाया और डराने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर महिला कर्मचारी की अभद्रता का वीडियो तेजी से वायरल है। पुणे के जेजुरी किले के श्री खंडोबा देवस्थान में सुबह सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सांड गुस्सा हो गया, अचानक भागने लगा। इस दौरान किले में दर्शन करने आए भक्तों में दहशत और भगदड़ मच गई। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बैलगाड़ी दौड़ के शौकीन लोग दर्शन के लिए बैलों को किले में लाए थे। बैलों को जब सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जा रहा था तब एक बैल गुस्सा हो गया और भागने लगा। भगदड़ मच गई। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा गार्डों ने जैसे तैसे उसको काबू किया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में सीटीईटी की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवाने पर जमकर बवाल हुआ। मौजूद लोगों ने महिलाओं के गहने उतरवाने का विरोध किया। वायरल वीडियो में महिलाएं गहने उतारती दिख रही हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि चेकिंग का ये तरीका ठीक नहीं है। बिहार के रक्सौल में अनिरुद्धाचार्य की कथा में भगदड़ मच गई। दरअसल महाराज की कथा में प्रवेश करने के दौरान गेट पर लोगों के बीच अचानक भीड़ बढ़ गई। बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। 2-3 महिलाएं घायल हो गईं। वहीं 2 मासूम अपनी मां से बिछड़ गए। कथा सुनने के लिए भक्तों की भीड़ इतनी थी कि पंडाल छोटा पड़ गया। कई लोग पास में लगे ट्रक पर चढ़कर कथा सुनते हुए नजर आए। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आय का आईपीओ आज ओपन हुआ है। कंपनी इस इश्यू के जरिए 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटाना चाहती है। निवेशक आईपीओ में 11 फरवरी तक बोली लगा सकते हैं। इन्वेस्टर्स मिनिमम 14,964 रुपए का निवेश कर सकते हैं। आईपीओ के आधिकारिक तौर पर खुलने से पहले कंपनी ने 6 फरवरी को एंकर निवेशकों के जरिए 454 करोड़ रुपए करीब जुटा लिए हैं। फरवरी के पहले कारोबारी हफ्ते में टॉप 10 कंपनियों की कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन में बढ़त हुई है। टॉप 10 में से 8 फर्म्स की वैल्यू 4,55,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इनमें सबसे बड़ी गेनर है। रिलायंस को 1,41,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस की मार्केट वैल्यूएशन घटी है। फरवरी के पहले हफ्ते में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार में नेट खरीदार बन गए। एफपीआई ने फरवरी में अब तक 8,100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। पिछले 3 महीनों में एफपीआई सिर्फ बिकवाली कर रहे थे। विदेशी निवेशकों ने जनवरी में बाजार से 35,962 करोड़ रुपए निकाले। वहीं फरवरी में यूएस भारत की डील के बाद ट्रेंड बदल गया है। इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। नए प्रस्तावित ड्राफ्ट में नियमों और फॉर्म की संख्या में भी कटौती की गई है। अभी तक 511 नियम और 399 फॉर्म थे। नए ड्राफ्ट में इन्हें घटाकर अब सिर्फ 333 नियम और 190 फॉर्म कर दिए गए हैं। टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फैसला हुआ है।